क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? याद रखिए, यदि इस पूरे हॉल के अंदर में एक भी व्यक्ति को प्रभु छू रहा है तो प्रभु यहां पर है। समझ में आ रहा है क्या? यदि इस पूरे हॉल में एक भी दुष्ट आत्मा निकल रही है, इसका मतलब प्रभु यहां है। यदि इस हॉल के अंदर में एक भी चंगाई हो रही है तो प्रभु, क्योंकि इन सब चीजों को करने वाला परमेश्वर है, और वो होगा तो करेगा। सब लोग यही है क्या? लाइट है तो चलेगी। मैं आपको जो सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? बहुत साधारण सी बातें कह रहा हूं। आपको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर यहां है, इसलिए काम प्रकट हो रहे हैं। करंट है इसलिए उजाला हो रहा है। सही बोल रहा हूं? बहुत सारे समय में आपको पता है कि लाइट नहीं होती, हमको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है ना। लेकिन जैसे लाइट आती, करंट आता है तो उजाला। उसी प्रकार जैसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, उजाला आ जाएगा। कम ऑन। आज आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अंधकार क्यों नहीं देख रहे हो या महसूस क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन याद रखें, जैसे ही यीशु आएगा, उजाला आ जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति, जगत की ज्योति। इसका मतलब आपके और मेरे जीवन की ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो ज्योति जब आपके और मेरे अंदर में आती है, हमारे जीवन के हर एक भागों को वो उजाला कर देती है। याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला उसको भगा ही देता है। सही बोल रहा हूं? कितनी भी काली रात हो, बोलो बोलो, कितनी भी काली रात हो, कितनी भी हो, कितना भी अंधकार हो। माचिस की तीली समझते हैं आप लोग? कितनी सी होती ना, उसको जलाने से उजाला होता है या नहीं होता? याद रखिए आप, प्रभु इतना भी आपके जीवन में आ गया ना तो उजाला। अंधेरे से भागने की जरूरत नहीं है, उजाले को बुलाने की जरूरत है। को समझा रहा हूं मैं। बोलिए, अंधेरे से भागने की जरूरत नहीं है, हमें उजाले की जरूरत है। हाँ। आपको पता है बीच में लॉकडाउन हुआ था, क्यों हुआ था? गुड गुड, अच्छा आंसर दे रहे हो। क्यों हुआ था? आवाज नहीं आ रही, डर रहे हो क्या उससे? कोरोना की वजह से। आपको पता है हम उससे भाग रहे थे, क्या हो रहे थे? मास्क लगा रहे थे, बार बार हाथ धो रहे थे, लोगों से नहीं मिल रहे थे, खाने के भी किसी ने बोला खाने की वस्तुओं पे भी हो रहा था, उसको भी सैनिटाइज कर रहे हैं। जिसने जो बोला वो कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? आवाज आ रही बराबर? कर रहे हैं ना? हम क्या कर रहे थे? उससे भाग रहे थे। क्या कर रहे थे? भाग रहे थे। पर हमने सुना एक दिन की इसका उसकी दवाई आ गई है। क्या आ गई है? इंजेक्शन, वैक्सीन आ गई है। तो हमने क्या किया? उससे भागना, मास्क हटा दिए। क्यों? क्योंकि हमने समझ लिया भागना समाधान नहीं है, दवाई समाधान है। जब तक हमें पता नहीं था तब तक हम भाग रहे थे, लेकिन जैसे हमें पता चला हम भाग नहीं रहे हैं। अब हम मलेरिया से भागते नहीं हैं, हम डेंगू से, सर्दी खांसी से भागते। क्यों नहीं भागते पता है आपको? क्योंकि हमें पता है समाधान हमारे, समाधान हमारे। इसलिए मैं कह रहा हूं भागना बंद कर दीजिए। पड़ोसी को बोलो भागना बंद करो, समाधान हमारे पास है। पड़ोसी को बोलो ना, समाधान हमारे पास है। फिर क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो भैया? भागने से समाधान नहीं होगा, भागने से समाधान नहीं है, शैतान से लड़ने में समाधान है। आपको अपनी परिस्थितियों से, दुष्ट आत्माओं से, विरोधों से भागने की आवश्यकता नहीं है, वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए याकूब 4:7 में प्रभु ने साफ रीति से एक बात कही थी कि तुम शैतान से लड़ो
वहां लिखा है रेसिस्ट द डेविल, हिंदी में लिखा है उसका सामना करो। हिंदी में क्या लिखा है? पर आपको पता है रेसिस्ट के 3 अर्थ होते हैं, कितने बताइए? रितेश आ गया है? हालेलुया। रितेश आपका इंतजार कर रहा था मैं पिछले संडे से कि रितेश आए तो कुछ बताएं। मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि 24 घंटे का दशवांश कितना होता है? कितना होता है? हाँ, 2 घंटा 45 मिनट। और कोई बोलेगा? 2 घंटा 40 मिनट। कौन चिल्ला रहा था? पूरा कलीसिया चिल्ला रही थी 2 घंटा 40 मिनट। तो इनको बताओ ना कि दशवांश कितना होता है समय का? 2 घंटा, 2 घंटा। तो जितने लोग 40 वाले थे वो सब अपनी डिग्रियां जमा करवा देना आज। अब पूछो कैसे? 20 घंटे का तो 2 घंटा समझ में आ जाता है, और बाकी के 4 घंटे हैं उसमें से आपको 60 में से भाग देना पड़ेगा। कितने में से? तो 60 का 10% कितना हुआ? 6। 60 का 10%, तो 6 चौक 2 घंटा। तो ये 40 कहां से आ रहा था भैया? इसलिए तो गणित में फेल होते हो बार बार। किस लिए फेल होते हो? तो जितने लोग गणित में कमजोर हैं, भाई रितेश के पास ट्यूशन आ जाए। ट्यूशन चालू होगी आप लोगों की। तो आपको M1 पढ़ना है, M2 पढ़ना है, मतलब मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, एलजेब्रा, लोगेरिथम, रेखा गणित, जो भी पढ़ना हो वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो यहां से जाते समय उनसे मिलते जाना। ओके, तो हम आगे बढ़े। तो लिखा है रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। इट मींस शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से। ये ठीक लिखना नहीं था, उसको बोलना था तुम उसको देखो और भाग जाओ। तुम उसको देखो और, ये सही वर्ड है। यदि हमको लिखने के लिए बोलते तो हम क्या लिखते? उधर से नहीं जाना। क्या लिखते हम लोग? उधर से। हाँ, पर एक कुछ लोग सही बोलते थे ये बात। हमारे बड़े बुजुर्ग सही बात कहते थे, पता है क्यों? यदि आपके अंदर में ताकत नहीं है उसे लड़ने के लिए तो उधर से मत जाओ। समझ में आ रहा है? जब आपके पड़ोसी से आपके पास लड़ने की ताकत नहीं होती तो आप क्या करते हो? दरवाजा बंद करके, और आपको पता है वो कमजोर है तो बाहर आ, बाहर आ। और यदि दमदार है तो अपन अंदर चलो, तुम अंदर आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से कोशिश करें। अपन पावरफुल है तो चलो बाहर, तू बाहर आ। और यदि वो दमदार है तो अपन अंदर चलो भैया। सबको अंदर कर लिया। ये 2 ही कहानी थी। कितनी थी? समझ में आ गया? तो ये सच्चाई है। यदि आपके अंदर में दम है, इट मींस आप परमेश्वर की सामर्थ से, अभिषेक से, उसके वचन से भरे हुए हैं, आप जाकर उसको पीटोगे। और यदि हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, तो तरीका सबसे बढ़िया है, चलो अभी फोन लगाते हैं प्रे टावर। कहां लगाते हैं? बात नहीं। जो कमजोर है वो में वीर हो। हालेलुया। हाँ, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर शक्तिहीन। यदि आज अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, वो सामर्थ्य देगा ना, आप सामर्थ्य। इसने कहा था when the Holy Spirit came upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you shall receive the power, तुम सामर्थ को। इसका मतलब प्रभु साफ रीति से जानते थे कि चेले अभी भी कमजोर हैं, और चेलों के चेले भी, और उनके बनाए हुए चेले भी कैसे होंगे? वे कमजोर तो होंगे, लेकिन जब मेरा आत्मा जो सामर्थी है वो उन पर आएगा, वो भी सामर्थ पाएंगे। कम ऑन। तो आज आप यदि जीवन के किसी क्षेत्र में भी कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में आपको बिजनेस के स्किल की जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है।
पढ़ाई में आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। सेवकाई में तो है ही, पर सेवकाई के अलावा आप जिस भी क्षेत्र में कमजोर महसूस करें, आपको लग रहा है मैं यहां कमजोर हूं, तो उस सामर्थ्य को बुला लो, उस जगह पर आप सामर्थ्य हो जाओगे। तो मैं कहना चाहता हूं, समाधान एक है, उस उजाले को बुलाओ अंधकार भगाने के लिए। आप मत भागिए, उसको बुलाइए। शत्रु को भागना है, शैतान को हमेशा और हमेशा धूल चाटना है। मैंने अभी मैसेज शुरू नहीं किया है, अभी फाउंडेशन पे काम चल रहा है। आपको पता है कि जब शैतान को श्राप मिला था तो यही बात कही थी प्रभु ने कि तू जीवन भर क्या करेगा? मिट्टी चाटेगा। मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? धूल। वो मिट्टी चाटने वाला मतलब नहीं सांप मिट्टी खाता है क्या? मिट्टी चाटने का मतलब क्या था? जीवन भर हारेगा, उसको धूल चटा दी। क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब जीवन भर घिसा हुआ, हारा हुआ, कमजोर जीवन जिएगा शैतान, तो मतलब तो हमेशा हारेगा। किससे हारेगा? स्त्री के वंश से। किससे? स्त्री का वंश यीशु मसीह, और हम यीशु मसीह के वंश हैं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इसका मतलब वो जो भविष्यवाणी उत्पत्ति में हुई थी वो आपकी और मेरे लिए थी। हम जीवन भर शैतान को धूल चटाएंगे। कम ऑन चर्च, कम ऑन। पड़ोसी को टाइम देख के धूल नहीं चटानी है। रात के 12 बज रहे, ज्यादा पावरफुल हो गया होगा वो। रात के 1 बज गई, नहीं, ज्यादा ज्यादा ताकत आ गई उसके। कुछ नहीं है, कोई सा समय भी हो, वो उसको धूली चाटनी। कम ऑन, हालेलुया। शैतान कोई टाइम देख के धूल नहीं चाटेगा, उसका तो काम ही है धूल चाटने का। क्यों? हमको पहले से ही उसके ऊपर हमें विजय घोषित कर दी गई है। मैच तो हम पहले से जीते हुए हैं। मैच पहले से जीता जा चुका है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था तुम जब जब खड़े होगे शैतान को धूल चटाओगे। आप जब जब खड़े होगे आप शैतान को धूल चटाओगे। बस समस्या तो खड़े होने की है। समस्या क्या है? हम परिस्थिति के सामने खड़े रहना है। कैसे? जैसे मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था, जैसे दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे दाऊद, मूसा, फिर उनके सामने भी खड़ा था वो, वैसे ही आपको और मुझको भी अपनी सारी परिस्थिति के सामने खड़े होना है। मैं कहना चाहता वो धूल चाटेगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, वो आपकी हर एक समस्या धूल चाटेगी यीशु के नाम में। हर एक समस्या है, बीमारियां, जादू टोने और हर प्रकार की समस्याएं धूल चाटेगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको हारने के लिए नहीं बनाया गया, आपको जीतने के लिए बनाया गया है। आपको इसलिए ही पैदा किया गया कि आप जीतें। आप और मैं इसीलिए बुलाए गए, हम जीते। हारने के लिए थोड़ी बुलाया। हारने के लिए बुलाया तो प्रभु क्यों फोकट भीड़ बढ़ाता? प्रभु ने भीड़ इसलिए बढ़ाई हम जीते। क्या करें? आपको पता है शेर जो होता है, जो जंगल का राजा कहलाता है, वो अपने बच्चे को इसलिए पैदा नहीं करता है कि वो दूसरे जानवरों से भागे और एक हारा हुआ जीवन जिए। उसको मतलब है शेर जब शेर पैदा करेगा वो भी जंगल पे राज करेगा। परमेश्वर के राज्य में आप और मैं आते हैं जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितने ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। इसका मतलब आपके और मेरे पास में परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है। परमेश्वर हारा हुआ है क्या? वो जीता है ना। तो जीते हुए परमेश्वर का जीता हुआ अधिकार हमारे लिए है। जीते हुए परमेश्वर का जीता हुआ अधिकार, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, वो जीवित है। वो है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। डर के आगे, हालेलुया, डर के आगे, डर के आगे दर्द है। कुछ करोगे तो जीतेंगे। हाँ, कुछ पाने के लिए
कुछ पानी, पीछे वाले कुछ पानी के लिए। हाँ, सबको पता चल गया अब तो, सबको पता चल गया। प्रभु आपका धन्यवाद। कलीसिया सुनी, कलीसिया संसार की तरह नहीं बोली। मैं यही तो चाहता हूं कि आप संसार की तरह ना रहें, आप संसार से अलग दिखना चाहिए। जब आप यहां से जाने के बाद किसी से मिलो, उन्हें कहना चाहिए आप अलग लग रहे हैं, आपकी बातें अलग है। आपको पता है यही बात आपको लोगों से अलग करेगी। कम ऑन। आप भी वैसे, मैं भी वैसा, आप भी वैसे, मैं भी वैसा, हम तो एक जैसे हो गए। तो यहां बैठकर 3 घंटे खर्च करने से क्या फायदा है आपका? सही है ना? पड़ोसी को बोलो यहां से जाने के बाद आप अलग दिखाई देना चाहिए, आप डिफरेंट हो। बोलो ये कहां लिखा है? बोलो ये कहां लिखा है? बोलो पहले शमूएल की किताब में शमूएल ने शाऊल से कहा जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा तो डिफरेंट, तो डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा, आप साधारण नहीं रह सकते, आप डिफरेंट हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आप डिफरेंट हो जाएंगे, आप डिफरेंट हो जाएंगे। हालेलुया। आपके हाथ पैर आंख नाक गला सब वही रहेगा ना। आप मत सोचना कि प्रभु आएंगे ऐसे हो जाएंगे हम लोग, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलो डिफरेंट कहां होगा? आपका अंदर डिफरेंट हो जाएगा। जो पतरस हारा हुआ, कमजोर, रोता हुआ, पीसा हुआ जीवन जी रहा था, वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। अभी आप हारे हुए, पीसे हुए और बेकार का जीवन जी रहे, जैसे आत्मा आएगा आप आत्मा में उठ खड़े होंगे। अभी आप गधे के लिए रो रहे हैं, चिंता मत कीजिए, जब आत्मा आएगा ना, इजराइल के सारे गधे आपके हो जाएंगे। हालेलुया। ये जिसने पढ़ा है उसको समझ में आएगा। शाऊल गधे के लिए रो रहा था, किसके लिए? मेरा गधा गुम गया है। प्रभु ने बोला बहुत सारे गधे तेरा इंतजार कर रहे हैं, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको डिफरेंट होने के लिए बुलाया है। पर आपको एक खास बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आप डिफरेंट होने लगेंगे, आप डिफरेंट रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, आप एक डिफरेंट मेंटालिटी रखेंगे, तो आपका विरोधी भी तो कुछ करेगा। आपका विरोधी भी तो कुछ करेगा आपके लिए। आप सोचते होंगे हमेशा कोई भी प्रचार क्यों ना हो, अपोस्तल जी शैतान की चालाकियों के बारे में, शैतान के बारे में क्यों बताते हैं? क्योंकि हम एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में है और हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है आपको इस अभी? कि कोई शैतान नहीं है, कोई, ये उसका झूठ है ताकि वो छुपकर काम कर सके। शैतान का मतलब ही है छुपकर काम करने वाला, जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लोगों में छुपकर काम करेगा और पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नए नियम में उसके बारे में खुलकर लिखा गया है ताकि हम कलीसिया इस बात को सावधानी से और अच्छे से समझें और शैतान के फंदे में न फंसे। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप अलग जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो वो फंदे लगाएगा आपको पकड़ने के लिए। शिकारी का फंदा लगाने का तरीका, आप में से कोई शिकार करने गया कभी? हाँ, नहीं गए? कोई बात नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, सेवकाई से पहले प्रभु ने बहुत सारे अनुभव दिए हैं, इसलिए प्रभु मुझे लेकर आया है। यदि मैं मछली नहीं पकड़ता होता तो मैं आज यहां पर प्रेरित नहीं बनता। आपको पता है प्रेरितों को कहां से लेके आया वो? मेरे को भी वहीं से लेके आया। कम ऑन। ध्यान से सुनिएगा। शिकारी फंदे लगाने में 2 तरीके इस्तेमाल करता है। आप लिखते चलो, आप समझते चलो, मैं बहुत गहराई की बातें बता रहा हूं आप लोगों को, सच में सुनना ध्यान से। शिकारी
फंदे लगाने में दो रास्ते का, दो तरीके का इस्तेमाल करता है। कितने? हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत गहराई की बातें बताऊंगा, आप तुरंत शिकारी बन जाएंगे। पहला तरीका क्या अपनाता है पता है? प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, थ्योरी नहीं। पहला तरीका, वो उस जगह फंदा लगाता है जहां से शिकार आता और जाता है। क्या करता है? चूहे का पिंजरा आप लगाते हैं तो आप रोड पे नहीं लगाते, आपको पता चूहा इधर से आता है और जाता है। आप लोग यही है क्या? समझ रहे हैं? चूहा तो समझते हो ना? प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम चूहे का जो पिंजरा लगाते हैं वो कहां लगाते हैं? पक्का ना? कि कहीं भी लगा देते हैं? कहीं भी लगाने से आप खुद फंस जाओगे उसमें, छटाक से आवाज आएगी। तो हम सबसे पहले उस जगह को ऑब्जर्व करते हैं कि कहां से। और जंगल में यदि हिरण का शिकार कर रहे हैं शिकारी, खरगोश का शिकार कर रहे, पुराने समय में जब होता था, अब तो बैन हो गया है, बंद हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि जानवर बढ़ सके। शिकार बंद हो चुका है, प्रभु का बहुत धन्यवाद। पर पुराने समय में जो शिकारी होते वो क्या करते थे? वो देखते थे, वॉच करते थे। कैसे? उसके पांव को देख करके जानवर इधर से आता और जाता है, उसकी चीजों को देखकर, उसके बाल को देखकर, उसकी लेट्रिन को देखकर, उन चीजों को देखकर वो अंदाजा लगाते थे कि शिकारी वो क्या, जानवर इधर से आता और जाता है। तो पहला रास्ता वो अपनाता है कि फंदा उस रास्ते पर लगाता है। कहां लगाता है? और उस रास्ते पर जो फंदा लगाता है तो फंदे का एक तरीका होता है कि या तो जानवर जो इस रास्ते से जैसे आएगा उस फंदे से टकराएगा और उसमें, आवाज आ रही ना? तुरंत रिप्लाई करना जल्दी जल्दी, तो स्पीड से हम बढ़ेंगे। तो उससे टकराएगा और उसमें, अब ये तो पहला रास्ता हो गया, ऐसा करके। अब जानवर ज्यादा ही समझदार है, बोलो बोलो, जानवर ज्यादा ही समझदार है। हाँ, तो दूसरा रास्ता अपनाएगा। बोलो दूसरा रास्ता। वो उस फंदे के अंदर में उस जानवर की फेवरेट चीज लगाएगा। क्या लगाएगा? फेवरेट, जो उसको पसंद हो जानवर को। चूहे को जो पसंद है वो लगाएंगे ना? आप यही हो ना? चूहे को जो पसंद है हम, मछली को जो पसंद है वो, तो उसको लगाने से वो कहीं भी होगा, वो कहीं भी होगा। वो एक तो हमने रास्ते पे लगाया, इधर से आता और आया और फंसा, आया और हमको पता चला अब तो आ ही नहीं रहा इधर वो। अब तब शिकारी दूसरा रास्ता अपनाएगा। आपको शायद मिल रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। वो शिकार कौन है? हाँ में हाँ मिलाते रहना है। शिकार कौन है? पड़ोसी को बोले मैं, हाँ आपकी बात कर रहा हूं मैं। मिल रहा है ना? पॉइंट मिल रहा है? तो दूसरे नंबर पे जो काम करने वाला है वो है, वो फेवरेट चीज लगाएगा। अच्छा, ये पसंद है। तो अब शिकारी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब शिकार मेहनत करेगा। आप लोग यही हैं क्या? शिकारी को मेहनत, पहले वाले में शिकारी को मेहनत करनी थी, पर दूसरे वाले में शिकार मेहनत करेगा। मैं आया, और जैसे ही वो इस चीज को पकड़ता है, पिंजरा ऐसा रहता है, आवाज आती चटाक। चूहे का पिंजरा देखा है नहीं देखा आपने? देखा है? पिंजरा लेके आना नीचे से चूहे वाला। हमारे यहां नहीं है, प्रभु का धन्यवाद। हम चूहों को यीशु के नाम से भगा देते हैं। हालेलुया। एक बार नहीं जाता, दोबारा में उसको बार बार कमांड करता, सुन रहे, यीशु मसीह के नाम से दोबारा आना मत इधर। क्या बोलता उसको? बस दो चार बार में सुन लेता, वो एक बार में नहीं सुनता ना, वो बहरा है। प्रॉफिट ने एक प्रकाशन शेयर किया था कि जब क्रूस पर यीशु मसीह ने बलिदान दिया, तो बाइबल में लिखा है कि वो तेरे सिर को कुचलेगा। क्या लिखा है? तो यीशु ने शैतान के सिर को, तो शैतान के सिर को कुचलने का उसके कान के पर्दे भी फट गए। क्या हो गए? तो उसको जल्दी सुनाई नहीं देता।
दुष्ट आत्मा को बोलते थे हम, निकल बाहर, निकल जल्दी। वो उसकी गलती नहीं है, वो बेहरा हो गया ना वो। अभी सिर कुचला तो क्या हो गया वो? हाँ, तो आपको इसलिए हम कई बोलते ना कि क्यों अपोस्तल जी आपको इतनी बार बोलना पड़ा निकल बाहर, निकल बाहर। अरे अपनी समस्या नहीं रे बाबा, वो बेहरा हो गया है। कम ऑन। या तुम्हारे तो एक बार में जाता ही नहीं, तो उसको एक बार में सुनाता ही नहीं। एक बार में आंसर मिल गया ना? यू गॉट इट द पॉइंट ना? आप कोई पूछे तो बताना उसको वो क्या हुआ था क्रूस पे, उसके सिर को कुचला तो बहरा हो गया, क्या हो गया? तो उसको सही समझ में नहीं आता। तो आपको बार बार बोलने का, क्या करने का? वो एक बार में नहीं सुनने का, तो आप एक बार में क्यों चुप होने का? आप भी बार बार बोलने का, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। अरे वो नहीं सुधर रहा तो आप भी मत सुधरो ना, कम ऑन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो दूसरे रास्ते पे क्या था, उसने फेवरेट चीज को लगाया। अब शिकारी की मेहनत कम हो गई, अब शिकार खुद आएगा। इसलिए अपन क्या करते, पिंजरे पे लगा के सो जाते हैं। जब खटाक से आवाज आएगी तब आ जाएंगे। कब आएंगे हम लोग? और कुछ लोग की खटाक से आवाज में नींद नहीं खुलती, वो सुबह उठकर जाकर चेक करते हैं फंसा क्या कुछ। समझ आ रहा है? तो हम भी दो तरीके से मछली पकड़ते थे। पहले डाल के बैठते थे, और दूसरा लगा के रात में घर आ जाते थे सोने के लिए, सुबह जाकर चेक करते कुछ फंसा कि नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्यों विश्वास है पता है? क्योंकि उसके अंदर मछली की फेवरेट चीज को लगाया है, इसलिए उसको फंसना है, उसको फंसना है। तो आत्मा से भरने के बाद, आत्मा में बढ़ने के बाद, आत्मिक जीवन में फ्लो होने के साथ साथ शैतान के फंदे हमारे जीवन में जरूर आएंगे। जब आप ऊंचाई पर बढ़ रहे होंगे, जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने ही वाले होंगे, शैतान के फंदे आएंगे। मैं आपको इसलिए अवेयर कर रहा हूं, ये वो मिनिस्ट्री नहीं है कि बस आपको धक्का मार मार के आगे बढ़ाए। ये वो मिनिस्ट्री है कि रास्ते में आने वाले गड्ढे, मोड़ और जोखिमों को भी मैं आपको बताऊं कि कैसा ना हो कि तुम स्पीड से जा रहे हो कहीं गिर ना जाओ। सब लोग यही हैं? आगे ध्यान रखना भैया, बहुत बड़ा गड्ढा है। आपको पता है इंदौर में कितने हादसे हो चुके हैं बारिश के अंदर में? स्कूटी से एक लड़की गड्ढे में गिरी तो वो नहीं रही। आपको पता चला ये बात है? नहीं पता चला, कोई बात नहीं। जो चेंबर का गड्ढा खुला था उसके कारण गिरने से, ऐसी बहुत सारी सुरक्षा न बरतने के कारण में क्या होता है, दुर्घटना है। मैं नहीं चाहता कि यहां पर बैठा हुआ कोई भी शख्स दुर्घटनाग्रस्त हो या शैतान का शिकार हो। इसलिए आपको सारी सावधानियां आज बताई जाएगी। कम ऑन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो सावधानी अपनी, सुरक्षा पड़ोसी की। सुरक्षा हा? हा? अपनी। कम ऑन, हालेलुया। पता है कई बार हम सावधानी क्यों नहीं करते कि हमको पता है पड़ोसी की सुरक्षा होनी है, पर बुद्धिमान अपने गाय बैल भेड़ बकरी की भी सुरक्षा करता है। इसका मतलब बुद्धिमान अपने से जुड़े हुए हर एक लोगों की सुरक्षा करता है। कम ऑन, कम ऑन, अच्छे से कर सकते हो आप लोग। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकाल लीजिए, और जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। पहले निकालिए दूसरा तीमुथियुस 2:24, पहले ही निकाल लीजिए। दूसरा तीमुथियुस 2:24, उसको पढ़ने में मदद करें थोड़ा सा, उसके बाद में हम लोग अगला निकालेंगे। निकाल दिया क्या? नहीं, 2:24 बोला भैया, आप 23 निकाल के बैठे हैं। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, बिल्कुल प्रभु के दास को जैसे मेरे को झगड़ाड़ू नहीं होना चाहिए। हम्म हम्म हम्म। हाँ, क्यों? हाँ, मैं कैसे समझा रहा हूं आप लोगों को?
आप विरोधी नहीं हो। क्या जाने हम्म। परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने हाँ, आगे पढ़ना। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? आपको पूरा पढ़ना है, मेरी उंगली को देखना है, आपके टीचर की उंगली को देखना है। इधर देना भैया डंडा जरा मेरे को। ये डंडे से ड्रम भी बजाया जाता है और ये क्या लिखा है? सचेत का मतलब पता है? इसको ना जगा देना है, अपने को एक्टिव कर देना है। मतलब सोचना और समझना है, सोचना और सोच कर समझ कर शैतान के फंदे से। जो प्रचार किया जा रहा है, एक तरीके से आपको जागृत किया जा रहा है कि जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो शत्रु आपको नीचे गिराने के लिए फंदे लगाएगा। क्या करेगा? पक्का है यह बात। दाऊद इतना ऊंचा हुआ, उसने फंदा तैयार रखा था। मूसा के लिए फंदा, शिमशोन के लिए फंदा, पतरस के लिए, पौलुस के लिए। आवाज नहीं आ रही है? लगाए थे ना, जगह जगह तो फंदे लगाए थे, आप देखे नहीं? इसलिए वो कह रहा है तिमोथियुस को कि भाई फंदा लगते हैं, तुझे सावधान रहना, सचेत होकर शैतान के फंदे से। हमको इस बात को समझना है कि हमें शैतान के फंदे में नहीं फंसना है। लूका 17 का 1 निकालें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हम्म। हो नहीं सकता ठोकरे ना लगे, हाँ परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हाँ, ठोकरे। हाँ, पर ग्रीक में उसका अर्थ दूसरा है। ठोकर, मैं कह रहा ना, हिंदी में थोड़ा सा बहुत अनुवाद में गड़बड़ किया है। वहां लिखा है ग्रीक में फंदे। क्या लिखा है? हाँ, यह लिखा है ठोकरों की जगह वहां लिखा फंदे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में शैतान के फंदे ना आए, फंदे न लगे। हो नहीं सकता कि फंदे न लगे। इसका मतलब यदि आप चारों तरफ से शिकारियों से भरे हुए हैं तो फंदे लगेंगे या नहीं लगेंगे? आवाज उठाइए। इसका मतलब जब आप और मैं आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, यीशु ने पहले कह दिया था कि फंदे आएंगे, और फंदों का मेन टारगेट है आपको रोकना। फंदों का मेन टारगेट है आपको वो नहीं करने देना जो आपको करना चाहिए। फंदे इसलिए आ रहे हैं ताकि आप उस आदर के पद को ना प्राप्त कर सकें। फंदे इसलिए आ रहे हैं कि आपको परमेश्वर की बुलाहट से अलग कर दे। फंदे क्यों लगाना चाहता है वो? इसलिए कि आप जो करना चाहते हैं वो ना कर सके। रास्ते में स्पीड ब्रेकर क्यों लगाए जाते हैं? गति को नियंत्रित करने के लिए। शैतान आपके मार्ग में से बड़े बड़े ब्रेकर और गड्ढे लेकर आएगा ताकि आप एक घंटे का रास्ता था, पहुंचने में 10 घंटे लग गए। कितना? क्यों पता है? सड़क बहुत खराब थी। क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं ना। यही कारण है। ये वही फंदे हैं जिसने आपकी गतियों को रोक रखा है, और शैतान को पता है कि कैसे फंदों को लगाना है आपको रोकने के लिए। और जो लोग इस पर विजय प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, वो आगे बढ़ते हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया।
यदि आप इसके ऊपर में विजय को प्राप्त करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत दूर तक दौड़ेंगे। कहां तक दौड़ेंगे? बहुत दूर तक दौड़ेंगे। देखो, ठोकरे जो लिखा है ना, उसका ग्रीक में नाम मैं बताता हूं आपको। ग्रीक में नाम है उसका स्कैंडालोन, SKANDALON। स्कैंडालोन का मतलब होता है फंदे। क्या अर्थ होता है? ये ठोकर के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, या जो ठोकर लिखा है ना, उसके लिए शब्द जो प्रयोग किया गया स्कैंडालोन है, वो SKANDALON, जिसका अर्थ है फंदे। और फंदे को जिस शाब्दिक अर्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है विशेषकर मछली पकड़ने के लिए फंदे। क्यों ऐसा कहा गया पता है? क्योंकि यीशु जिसको बता रहा था लूका 17 के पहले पद में, वो सारे यीशु के चेले थे। कौन थे? और उसमें से 90% कौन थे? क्या बात, क्या बात है! बाकी लोगों को पता है? बाकी 90% कौन थे? 90% कौन थे? तो मछुआरों से मछुआरों की भाषा में बात करेंगे अपन। समझ में आ रहा है क्या? तो यीशु उनको बता रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि फंदे नहीं आएंगे। कौन से फंदे? मछली पकड़ने वाले। अच्छा, कौन से मछली? तो जैसे उन्हें बोला मछली पकड़ना, उनके अंदर में ख्याल आ गया। समझ में आ रहा है क्या? एक मछली पकड़ने वाले जब आप बात करो कि मछली पकड़ने का फंदा, तो तुरंत समझ जाएगा वो, काटा। क्या समझ जाएगा? क्योंकि उनको फंदे चलाना आते हैं। तो उनको तुरंत समझ में आया कि मछली पकड़ने के लिए जो कांटे फंदे इस्तेमाल किए जाते हैं, फंदों के अंदर में कांटा लगाया जाता है, फिर क्या उसको छोड़ देते पानी में? क्या किया जाता है उसके बाद? बताओ। नहीं, क्या बात है! दीपक भाई बैठे हैं मछली पकड़ने के लिए आज। हालेलुया! क्या लगाया जाता है उसके अंदर में? तो यीशु कह रहा था चेलों को कि तुम्हारी फेवरेट चीज कांटे में लगाई जाएगी। आज शैतान आपकी फेवरेट चीजों को लेकर आएगा। क्यों कलीसिया ने आए थे? आज वो था। क्यों कलीसिया ने आए थे? आज हमारा यहां था। आपकी फेवरेट चीज क्यों रुक गए आप? क्यों आत्मिक रीति से तुम बुझ गए? कहां तुम गिर गए? शिमशोन की फेवरेट चीज लगाई गई थी उसको पकड़ने के लिए। शिमशोन का नाम सुना है? उनको पता था शिमशोन को ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता। जब तक कि शिमशोन की फेवरेट चीज उस कांटे में ना लगाई जाए, शिमशोन पकड़ में नहीं आएगा। आज आपको पकड़ने के लिए शैतान आपकी फेवरेट चीज को लगाएगा। समझ में आ रहा है? आपका उपवास तोड़वाने के लिए आपकी फेवरेट चीज बनाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? कल से मैं उपवास, अरे कल अपन अपना बनाना है, कल अपने को माल उसके बाद रख लेना। हाँ, कल के बाद रख लेंगे। हमारे में जिस एटमॉस्फेयर से आया हूं, आप लोग सुन रहे हैं क्या? वहां पर पहले हमारे मित्र सारे लोग प्रतिज्ञा करते थे कि क्रिसमस के बाद हम पीना, फिर कुछ लोग बोलते नहीं क्रिसमस के बाद नहीं, न्यू ईयर के बाद नए साल छोड़ेंगे। क्या बोलते थे? तो कई क्रिसमस और न्यू ईयर जा चुके हैं। कई क्रिसमस और कुछ उसमें से जा चुके हैं। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि फंदे में क्या लगा हुआ है? फेवरेट चीज। आपको पता है अभी वोटों के लिए, वोट समझते ना, मतदान, कौन सी चीज लगाई जाती है? कौन सी चीज लगाई जाती है? छपाक। समझ में आ रहा है? तो आपको और मुझको पकड़ना उसके लिए बहुत आसान है। आपको पता है वो कैसे काम करता है? पड़ोसी को कैसे काम करता है? ऐसे करता है, बोलो ऐसे, हाथ देखो, ऐसे ऐसे। वो दिन भर हमारा डाटा तैयार करता है। क्या करता है? आपको पता है दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी कौन सी पता है? मोसाद। वो इतनी पावरफुल क्यों पता है? कि मोसाद के पास दुनिया के सारे लोगों का डाटा है। क्या है?
क्या करता क्या नहीं करता, ये वो क्या पसंद है इसको, क्या नहीं पसंद है, कब क्या। आपको पता है एक खास बात, आपको पता ही नहीं आपका सारा डाटा किसी के पास में। हमको जो बात हम भूल गए कि हमको ये पसंद नहीं है, वो बात भी वो बता देंगे कि आपको ये पसंद नहीं है। अब इतना तक हमारा सर्वे होता है। हमको तो पता ही, हमको लगता कोई हमको देख ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी गलती क्या है पता है हमारे जीवन की? कोई हमको देख ही नहीं रहा है। क्या सोचते हैं हम लोग? आवाज उठाओ। क्या सोचते हैं हम लोग? सावधान, आप कैमरे की नजर में। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। आप एक ऐसे जमाने में जहाँ कैमरे हैं। अब आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, मैं सब मेरे को पता चलता वहां से, जैसे आप जब उस कोने से आते हो ना, मैं आपको देख लेता हूं। फिर इस कोने से ऊपर जाते हो, पानी पीने जाते हो, पानी पी के सोचते हो कि पानी पीना है कि नहीं पीना है। आज मैं आपको देखता हूं। मैं आपको मैं सोचता हूँ कि पानी क्यों नहीं पी रहा है, इसकी पानी पीने की इच्छा नहीं है या पानी को देखना है। फिर मैं अपने पास खड़े व्यक्ति को बोलता हूँ शायद इसकी पीने की इच्छा नहीं है, मन बना रहा कि इन द नेम ऑफ जीसस पीऊं कि नहीं पीऊं। फिर मेरे को लगता है पानी की इच्छा थी ही नहीं है, तो ऐसे आया था, क्योंकि ऊपर भी कैमरा और सीधे आपके मुंह पे ही लगाया है वो। हालेलुया। अंदर नहीं ऊपर लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखो इसका अर्थ लिखा है यहां पर। यह शब्द मूल रूप से फंदे का उस भाग के लिए प्रयोग किया जाता है जहां मछली को आकर्षित करने के लिए कोई प्रलोभन फंसाया जाता है। इट मीन्स मछली को आकर्षित करने के लिए वो मछली की फेवरेट चीज को लगाते हैं। हाँ, नए नियम में इसका वर्णन अक्सर शत्रु द्वारा लगाए फंदे के रूप में किया जाता है। नए नियम में शैतान के फंदे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए तो दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसके 24वें पद में कहा था कि हम लोग शैतान के फंदे से छूट जाए, ऐसा काम करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमेशा कोई भी व्यक्ति शैतान के फंदे में फंसे। उसकी इच्छा है कि हम लोग शैतान के फंदे से आजाद हों और एक आशीषित और एक अलौकिक जीवन बिताएं। एक आशीषित और एक, इसलिए हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। तैयार हैं आप लोग? मैं आपको एग्जांपल्स देते जाऊंगा बीच बीच में। थैंक यू भाई, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। हालेलुया। सीखना है क्या? पक्का ना? क्योंकि इसको बनाने के लिए कल पूरा दिन, आज पूरी सुबह और बहुत सारी प्रार्थनाएं की गई, तब जाके इसका विश्लेषण किया गया कि मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहली जगह स्थान, सब बोलो प्लेस, स्थान। शैतान की जगह पर न जाएं। आप समझ रहे हैं ना? मैं बहुत पावरफुल शिक्षा देने वाला हूं आपको। मैं टिपी टिपाई शिक्षा नहीं दे रहा हूं आपको। टिपने के बहुत सारे साधन थे, मैंने प्रार्थना करना पसंद किया। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सारी प्रार्थना, दिन भर मैंने को यहां बैठा था मैं 2 घंटा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं सब कुछ छोड़ के 2 घंटा प्रार्थना किया पहले। मेरे प्रभु, ए फॉर एप्पल नहीं आता मुझे, एक को प्रचार करना है। तब जाकर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद में कुछ समझ आया कि क्या करना है। क्योंकि मुझे शैतान के फंदों से आपको बचाना है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी था। मैं आपको थ्योरी लाकर दे सकता था, मेरे पास में लाइब्रेरी पड़ोस में बुक की। क्या है ये जो जगह दिख रही है आपको, ये दीवार की बात नहीं कर, उसके पीछे यहां लाइब्रेरी है। क्या है? क्या है? ढेर सारी किताबें हैं, जिसमें से मैंने 80% को पढ़ा है। कितना? अभी भी पढ़ता हूं मैं। आप लोगों को पसंद हो तो आपको पढ़ने के लिए मैं दूंगा, ठीक है? यहीं पर पढ़ने के लिए दूंगा, यहां बैठना पढ़ना। हालेलुया। यहां बैठना, यहां पढ़ना और यहां से वापस जमा कर देना, ठीक है? तो आपको जब भी आओ, सुबह आ जाओ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, दिन भर पढ़ो बैठकर। लाइब्रेरी में ये होता है ना, लाइब्रेरी में क्या होता है? बैठकर, हाँ बैठकर पढ़ो, दिन भर पढ़ो और फिर शाम को जमा करके वापस, हाँ, घर ले जाने का नहीं। घर ले जाने के चक्कर में
बहुत सारी किताबें गायब है आज। सबसे पहली बात फटाफट बताऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण बातें लिख लो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके शुभ चिंतकों के लिए काम आएगी, ठीक है। सबसे पहली जगह आपको समझना है जगह। क्या समझना है? जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? शिकारी जगह देख के फंदा लगाता है। यू गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? शिकारी क्या देखकर फंदा लगाता है? आपका मुंह या जगह? हाँ, जगह देखेगा ना वो, अच्छा इधर से आता जाता है, क्या सोचेगा? ये इसी रोड से आते हैं, शाम को यही मिलेंगे। अच्छा इसी रोड से आते हैं, हम भी कहते हैं ना इसी रोड से। शिकारी भी यही देखता है कि जानवर इसी रास्ते से आता और जाता है। आप, काश इसमें तो दो चार शिकारी होते तो मेरा प्रचार में मजा आता, पर मैं अकेले ही शिकारी यहां पर हूं, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि हम क्या सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि जानवर इधर से ही, तो हमको यहीं बंदूक लेकर बैठना है, फिर वो कभी भी आए। हो सकता है 5 मिनट में आ जाए, हो सकता है 5 घंटे में आए, पर वेट एंड वॉच। पर ये कंफर्म है वो आएगा। शैतान को पता है आज ही तो, अभी चर्च गया है, अभी अभी कहां गया है? अभी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है मेरा शिकार। क्या कर रहा है? 4 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है मेरा शिकार। पापा पापा आज कुछ नहीं लाया। बेटा मत चिंता करो, 4 दिन की कॉन्फ्रेंस गए हैं, आएंगे इधर से ही। किधर से? हाँ फिर, हाँ आगे बढ़े। तो सबसे जरूरी बात जो शिकारी देखता है शिकार के लिए, वो होती जगह। और मैं आपको वही कहना चाहता हूं, उस जगह पर मत जाइए जो शैतान से संबंधित है। यदि आपके और मेरे अंदर में लड़ने की क्षमता नहीं है तो मत जाइए, तो मत। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई ना, लड़ाई और झगड़े में दो बात होती है, हम पावरफुल है तो तू बाहर निकल, और यदि वो पावरफुल है तो तुम अंदर चलो। सही बोल रहा हूं? सच बता रहा, बुद्धिमानी इसी में। यदि आप पावरफुल है तो निकल बाहर, और यदि वो पावरफुल है तो अंदर चलो। क्या समस्या क्या है? समस्या कुछ है क्या? मैं कह रहा हूं ये लोग बहुत बुद्धिमान होते और ये अच्छा करते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। हमने दमदार है तो मुकाबला करो, वो लगता है कि भैया मामला खराब हो जाएगा तो चुपचाप अंदर आके दरवाजा लगा के बैठ जाओ, याद रहेगा। तो सबसे पहला चुनाव आपको समझना है कि उस जगह में ना जाओ शैतान से संबंधित है। आज हमारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, वो जहां कहीं भटकते रहते हैं और वो शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। उनको वहां नहीं होना था, पर वो वहां होने के कारण में शैतान के फंदे में। कुछ दिन पहले एक कॉल आया हमारे पास में, एक जवान लड़की कहीं गई थी अपने लोगों के साथ में, वहां से आने के बाद उसकी बहुत तबीयत खराब हुई, सिर दर्द, चक्कर, भारीपन, बहुत तकलीफ है। मेरे जो कजिन ब्रदर है, जो बहू है हमारी, उसके रिलेटिव थे वो लोग। सीटी स्कैन, एमआरआई, दुनिया का सारा काम कर लिया। तब मैंने पूछा उससे फोन करके ऐसा क्यों हुआ था। बोले कहीं गई थी अपने लोगों के साथ में और वहां से आने के बाद में वो आ गया। देखो देखो वो मैंने उसको बोला वो आ गया है जिसको लेने गए थे। समझ रहे ना आप? बी केयरफुल, बी। मैं बहुत एग्जांपल देने वाला हूं आपको, बहुत मजा आने वाला, तैयार रहना। आज आप लोगों को बहुत सारी चीज सिखानी है। आज शैतान का फंदा, आज शैतान का फंदा फटेगा, टूटेगा और शिकार आजाद हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप आत्मिक रीति से कमजोर हैं तो आप शैतान से प्रभावित जगह पर न जाएं। ऐसा करने से आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित भी हो सकते हैं और प्रभावित भी हो सकते हैं। ऐसा करने से दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आ भी सकती है या आपको प्रभावित भी कर सकती है। वुमन ऑफ गॉड और हम लोग अभी कुछ दिन पहले की बात, पहले भी कई बार स्टोरी सुना चुकी है उस जगह की। वो
जो कृषि महाविद्यालय है और एम्बाई हॉस्पिटल है, उसके बीच में सड़क जो है ना, जो सेंट रिफेल है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सेंट रिफेल, रेड चर्च, रबड़ नर्सिंग होम, उस सड़क में महीने में एक्सीडेंट होते ही होते हैं, और होता है तो कोई बचता ही नहीं है। लास्ट टाइम ब्रदर पॉल बता रहे थे, एक लड़की बाहर आई थी और बस से खत्म हो गई ना वो। तो वो ना बोर्ड में बता रही थी, क्योंकि इंदौर की हैं और हम तो गांव के हैं, बताया कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और बोले बहुत खतरनाक जगह। आपको पता है वो जगह अब, जो एक्सीडेंट वाला जो एरिया है पर्टिकुलर, वो एक शैतान का अड्डा बन चुका है। क्या बन चुका है? नजरहट्टी और नजरहट्टी और आपने देखा कुछ ऐसी जगह है जहां बार बार एक्सीडेंट ही होते होंगे, देखा आपने? एक फेवरेट प्लेस, एक पर्टिकुलर, वहां क्या दुष्टात्मक समूह हो जाता है, जो निपटा वहीं पर आप उनकी गैंग में शामिल हो गया। गैंग बढ़ती जा रही है, क्या हो रही है? अब सोचो कितने सालों से गैंग कितनी बड़ी हो चुकी होगी। चोरल में, खासकर नदी वाली जगह पे, लोगों को पता है कि यहां डूब के मरते लोग, फिर भी जाते हो डूब के। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी, उसमें था तालाब में, कौन तालाब को जल्दी तैर कर पार करेगा, एक बच्चा डूब के मर गया, जबकि 13 बच्चे थे। तैरने वाला मर नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता? एक टीआई साहब हमारे देवास में, देवास था कहां है, रितेश गायब हो गया। शिकार के टाइम कहां चला जाता है ये? इन द टाइम ऑफ हंटिंग। वो डेड बॉडी को निकालने के लिए गए, उसका वीडियो भी है। किसको निकालने गए? बांध के डेड बॉडी थी, और उसको वो एक साथ में भी था, जबकि वो इतना अच्छे तैराक टीआई साहब, और वहां गए और उनका पांव फंस गया और वो चले गए। यंग लड़का, आप समझ पा रहे हैं? ऐसी जगह पर खासकर जवानों, अभी वो लास्ट टाइम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़की लड़कों के साथ में गई थी वहां पर, और कौन सी वाले तालाब में डूब के मर गई वो। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी जगहों पर जाने से बच्चे, और खासकर अपने बच्चों को भी अलाउ मत कीजिए। ऐसी जगहों पर, सुसाइड पॉइंट, एक्सीडेंटल पॉइंट्स, इन जगहों पर जाने से बचे आप। आपको काम है, आप सुरक्षित होकर ऐसी में, आपको बहुत अर्जेंट जाना है कि मान ही जाओगे तो आपके 4 धाम पूरे नहीं होंगे, तो आप जाओ। पर ऐसी जगह जाने से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप रोके अपने आप को, याद रहेगा। ऐसी जगह जाने से आप दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आ सकते हैं, या दुष्ट आत्माओं को साथ में लेकर आ सकते हैं आप लोग। आपको केयरफुल रहना है, याद रहेगा, याद रहेगा। फोटो के चक्कर में पांव फिसला, और फोटो का चक्कर नहीं था भैया, ये तो दुष्ट आत्मा का चक्कर था। समझ रहे हैं आप लोग? केयरफुल रहना है, लंबी दौड़ दौड़ना है ना, ऊंची उड़ान उड़ना है ना, आशीषित तो फलवंत जीवन जीना है ना, तो ये फंदों से सावधान रहना है। कम ऑन चर्च। और खासकर जितने माता पिता यहां पर बैठे हुए, बच्चों को इसी जगह के लिए अलाउ मत कीजिए। आपको तो बच्चे अकेले क्यों जाना पसंद करते, क्योंकि माँ बाप लेकर नहीं जाते साथ में। आप बोलना हम भी चलते साथ में, क्या बोलना? हम घुमा के लाते, क्या घूमना है, याद रहेगा। तो हम अपने बच्चों को सुरक्षित पाएंगे, क्योंकि अभी जो ये जो घटनाएं, इसकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है, इतने वीडियोस रिलीज होते हैं कि आप देखकर हैरान रह जाओगे, इतने सारे हैं। अभी जाम घाट जो है लेटेस्ट हो गया है, हमारा भाई साहब वहां से आते और जाते हैं, हर बार एक न एक दो पड़े रहते हैं। अभी एक बर्थडे मनाकर जा रहे थे, कार उल्टी पलट गई उसकी, सब कितने लोग, 2-3 तो भर गए उसमें, और कुछ इंदौर के। समझ रहे क्या आप लोग? सुबह सुबह 5-6 बजे की बात है, रिसेंटली रात में बर्थडे मना के सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने गए थे जामघाट पे। वही तो, शैतान की आराधना वाले स्थान पर नहीं जाना है, घूमने भी नहीं। क्या करने?
आप घूमने जाओगे और घूम कर आओगे। पड़ोसी को बोलो, सुनाई दिया? कैसे घूमने जाओगे और? एक बार बोलो सब लोग, घूमने जाओगे और घूम कर आओगे। मेरा समझ ही नहीं, इशारा नहीं समझ पाया। घूम कर आओगे समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत मामला गंभीर है भैया, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राजस्थान में एक दुष्टात्मा से डील करा, ऐसे बहुत सारी दुष्टात्मा से डील कर, लेकिन ये मेरा फेवरेट केस में से एक है। भयानक स्पिरिट आया था उस महिला के अंदर में, भयानक हिल रही थी, और चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट था। हाँ, कैसे करके मैंने कुछ ऐसे स्पेशल केस बता रहा हूं, और वो विरोध के लिए मेरे सामने खड़ी हुई। मैंने उसको लगा क्यों आया इसके अंदर में, क्योंकि जब मैं दुष्टात्माओं से डील करता हूं तो मैं प्यार से बात नहीं कर सकता हूं लोगों। कई लोगों को मेरा व्यवहार पसंद नहीं आता होगा। आप, मैं ऐसा नहीं हूं, आप बिल्कुल ऐसा मत समझे मेरे को। लेकिन जब शैतान से मुझे बात करनी, मैं शैतान की भाषा में ही बात करूंगा उससे, मैं उससे प्यार से बात नहीं कर सकता। ओह सुनो ना, प्लीज जाओ ना, नो नो नो, मैं ऐसा बात नहीं कर सकता उससे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं वैसे ही बात करता हूं, आपने तरीका देखा होगा। तो वो अकड़ रहा था तो मैं बोल रहा, क्यों है? बोले हम नहीं आए, ये लेके आई है। मैंने कैसे लाई है कि, तो मैंने उसको डांट लगी, तो उसने बोला कि ये नहाने गई थी। कहाँ गई थी? दैट मोमेंट उसने पांव रखा उसमें, एंटर कर गई। क्या हो गई? उसकी आंख खराब हो गई, उसका पांव खराब हो गया, उसका शरीर खराब हो गया। प्रार्थना करके उसको डिलीवर किया, पर बी केयरफुल। एक है कि फंदा लगाया और आप अनजाने में गिर गए, और एक है कि फंदा सामने रखा और आप कूदे, आप ज्यादा घायल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपकी गलतियों के कारण आया हुआ दुष्टात्मा निकलने में बहुत संघर्ष होता है। एक केस वाले को मैंने डांट कर मना कर दिया, मत आना कलीसिया में, नहीं निकालेंगे हम। आपको क्या लगता सबकी बुला के निकालते? नहीं, मना कर देता हूं, मत आना। यदि आप नहीं बात मान रहे तो मत आओ। क्यों? भैया ये जंग है, उधर से भी तो गोलियां आती है। हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। यदि आप डिलीवरेंस चाहते हो तो आपको हमारे साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। यदि डॉक्टर से इलाज चाहते हो तो आपको डॉक्टर की बात माननी है नहीं माननी? हाँ, यदि आप डॉक्टर की बात नहीं, आप अपनी मर्जी करो, डॉक्टर बोलेगा भैया उसको जहां ले जाने जाओ। क्यों? क्योंकि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। वही बहुत सारी समय में विश्वासी और एक विश्वास के पहले स्तर पर आया व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं होता है। उसको कहने भैया लगातार आना पड़ेगा। आप इतना लंबा बीमारी 10 सालों से बीमार हो और आप बोलो बटन दबाए और ठीक हो जाओ। डॉक्टर आपका कम से कम 1 साल तो ट्रीटमेंट करता है। भाई धीरे धीरे व्यक्ति रिकवर होगा, आप तैयार ही नहीं हो। एक दिन गोली खा रहे हो और 4 दिन नहीं खा रहे हो, एक दिन गोली खा रहे हो और 4 दिन, तो कोई कोई दवाई आपको फायदा करेगी? कभी आप ठीक हो सकते हो? यदि मैंने किसी को कहा है कि आपको लगातार आना है ना, तो उसने इस बात को ना अपने घर की दीवार पे लिख देना चाहिए। कैसे? नहीं तो कोई इलाज काम नहीं आएगा। पता है उसके कारण हमको बहुत संघर्ष कराते हो आप हर बार जाते हो, 1 निकला के जाते हो, 7 वापस लेके आते हो। कितनी हो गई? 8। फिर हम 8 घंटा बैठते हैं और जो लोग लगातार आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? आप लगातार आ रहे हो, यदि आप आशीषित हो, आप छुटकारा पाओगे। कम ऑन। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? शैतान वाली जगह पे पानी 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 पे बहुत 4 दिन शिक्षा हुई ना, वो सच्चाई है। बाहर से देखो, या फिर आपके अंदर पे दम है, कूदो, कोई दिक्कत नहीं, फिर कूदो, कोई समस्या नहीं है। जब तू जल में से होकर जाएगा, नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग पर से जाएगा, लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रखे रखा है। हाँ, समझ में आ रहा है? सुनाया गीत? हाँ, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है मेरे को। दूसरे पॉइंट, पड़ोसी को दूसरा पॉइंट लिखो जल्दी से। जादू टोना। हाँ,
क्या? वो भाई बोला मेरे को, प्रार्थना किया तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो हमने क्या जाके वो बाबा से ना धागा करवा लिया। क्या करा लिया? उसके बाद आराम है। उसने मेरे को गुस्सा दिला दिया। क्या दिला दिया? मैंने उसके अंदर दम है ना तो मैं भी भेजता, कुछ केस निकाल दे बोलना। मैंने क्या बोला? मेरे साथ वाले सुने इस बात को, पूछ लेना उनसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं यहां से। यही वर्ड बोला था मैंने। और मैंने अकेले में नहीं बोला था, नहीं तो बोलो यार आप तो अकेले ही बोल लिया, हमको बता रहे हो। दो लोग सुन रहे थे इस बात को। क्या बोला मैंने? यदि उसके अंदर दम है तो मैं भेजता हूं, कुछ केस निकाल के दिखा दे। वो बांध सकता है, क्या कर सकता है? निकाल नहीं सकता। कम ऑन, हालेलुया। केबल पड़ी कोई सी? केबल कोई सी फालतू, कोई सी भी चल जाएगी। हाँ चल जाएगी। क्या कर दिया मैंने? हाँ, बांध दिया। अब मैंने इसको इससे बांध दिया। भैया पकड़ो उसको। हाँ बोलो जा। बोलो सब कली से जाओ, निकलो बाहर, जाओ जाओ जाओ, बोलते रहो, जाओ। क्यों नहीं आ पा रहा हूं? सेम यही होता है, बांधने में निकलेगा नहीं, निकलेगा केवल यीशु के नाम से। निकलेगा केवल, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस रहता है। क्या रहता है? जिस दिन ये आएगा, आएगा। गया नहीं है वो, गया। बी केयरफुल। जादू टोने से, जादू टोना से आप लोगों का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट डिलीवरेंस, यदि आप छुटकारा चाहते हो तो आपको एक रास्ता चुनना होगा कि आप परमेश्वर छुटकारा चाहते हो या जादू टोना वाले से। लिख के रख लो। मैंने उसको साफ मना कर दिया, उसी से करवा भाई, उसी से। और बीच में से फोन लगा के बोलूंगा फिर आ जाएगा उसको। मैंने आ गया, अब निकला उससे जाके। क्या बोलूंगा? हाँ, फिर पूछो ठीक हो गया? हाँ हो गया, रुका एक तरह। अब निकला जाके। ऐसा करना पड़ेगा मेरे को। कैसा? ताकि उसको पता चले छुटकारा एक ही देता, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, यीशुआ हमसिया। भैया व्यवस्था 18 अध्याय 20 और 10 12 10 11 12, ठीक है। व्यवस्था 18 अध्याय 10 11 12, स्पीड से निकालो, लिख लो। इस पे मेरे पास बहुत बड़ी स्टडी है जादू टोने के ऊपर में। किसी को सीखना हो तो बताऊंगा। जादू टोना दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? सीखना हो तो बता देना आप लोगों को। सीखना है? पढ़िए। हाँ, पहले ये बहुत होता था, गवर्नमेंट ने सख्ती किया इसलिए बंद हो गया। मानव बलि, क्या शैतान को सबसे फेवरेट है। शैतान को बड़े लेवल का जादूगर बनना हो तो उसको ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन सा? मनुष्य की बलि देना पड़ेगी। बड़े लेवल का जादूगर बन जाएगा वो। कौन से लेवल का? इस गवर्नमेंट ने सख्ती करी इसलिए शमशानों में जाकर वो करते हैं। क्या करते हैं? डरने का नहीं, यीशु सबसे पावरफुल है। हर एक घुटना टिकेगा और जीवन की कार्य कर लेगी, यीशु ही प्रभु है। हाँ आगे। हाँ, भाभी में सुनो, ये भाभी प्रोफेसी की बात नहीं हो रही है, सैटेनिक प्रोफेसी की बात हो रही है। किसकी? शैतान भी भविष्यवाणी करता है। मेरे पास स्टडी है, कभी आओ फुर्सत में, आओ एक दिन में सिखाता हूं आप लोगों को। पूरा स्टडी है, मैं प्रूफ कर सकता हूं बाइबल से। कहां पर पता है? प्रेतों के काम में भाभी कहने वाली थी ना लड़की के अंदर में, ये थी वो, ये द स्पिरिट ऑफ सरपेंट, सांप का। कौन सा था? नहीं हो भाई, आज नहीं जाणू, आज तो काली रात छे, आज धवली रात छे।
ના અમાસ છે ના પૂનમ છે. अरे अभी नया दिन चली रहा है भाई. अरे हाँ कही रो नया दिन चली रहा है पुराना दिन चला सब एक दिन छे. मतलब एक ही दिन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ये बंद करना होगा आपको. पड़ोसी को लो, जब जागो जब सवेरा. कब गाड़ी कब ले ली? गाड़ी कब ले ली? अरे जब बच्चा मुहूर्त देखकर नहीं आता, आदमी मुहूर्त देखकर ऊपर नहीं जाता. जाता है क्या कोई मुहूर्त देख के? और अच्छा दिन यार मैं निकल लेता हूं. हाँ डॉक्टर बोलता है सुनो. हाँ बोला अच्छा दिन है आज. दादा और दादा का भी एक प्राण प्राण देने तक, मतलब आखिरी सांस भी चलो दादा जीना है. हाँ थोड़ा सा और जी लो बेटा, नाते पोतों की शादी देख लो. जब वो खुद जाना नहीं चाहता अच्छे मुहूर्त में, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? समझ में आ रहा है? याद रहेगा. अभी भी नहीं समझ में आया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो अभी भी लगे इन चीजों में. तत्काल प्रभाव से बंद कर दो. आप दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में. किसके? शेमवेल आया बेचारा बिना मुहूर्त के दिखे हुए. आप और मैं बिना मुहूर्त के आए ना. वो सनातन काल का विराट परमेश्वर है प्रियो, उसके समय के अनुसार सब कुछ चलता है. पड़ोसी को बोला बंद कर दो तत्काल प्रभाव से. या टोना टोना, नींबू, अदरक, लहसुन, मिर्ची, अंडे. अंडे अंडे लेके आओ कलिसिया में. कहा लेके आना? हमको बहुत पसंद है. हम ट्रे से रखते हैं. कैसे रखते हैं? जब जागो जब अंडा. जब मेरे को कुछ पसंद नहीं आता तो मैं क्या बोलता हूं? और संडे को फेवरेट दिन है संडे, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है. क्या नहीं है? फोड़ा और डाला और हालेलुया बोलो. तो आपको डर लगता है इधर भेज देना. ठीक है. हाँ पड़ोसी को टोना, नजर लगेगी भाई होगा. एक वीडियो आया था, उसमें था कि कैसे पता करे कि इसको नजर लगी है. क्या वीडियो में क्या लिखा था? तो उसके ऊपर में आपने 7 बार ऐसे उतार के उसको डालना, जब बदबू तेज आए, बोला बहुत तेज नजर आए. कैसी है? और बदबू यदि कम आए तो नजर, और यदि बदबू नहीं आए तो ऐसा बता दो कि बदबू नहीं आए. अब मेरी उतारो और देखो तो आए कि नहीं बदबू. फिर जिनने उतारी उसकी उतारेंगे अपन बारी बारी से. पहले तू उतार फिर मैं उतारूंगा. है समझ रहे हो क्या? नहीं रे भाई वो को बहुत बुरी नजर लगी चेहरे. बच्चों रड़ी रो नहीं तो नजर ही लगी छे. मतलब बच्चा रो रहा है तो बहुत बढ़िया. शम्बेल भी रोता है, हम तो नहीं उतारते. बच्चा है तो रोएगा भाई. समझ में आ रहा है क्या? तो ये झमेले में मत रहो. ये सब टोने की कैटेगरी में आता है. किसकी कैटेगरी में आता है? याद है? जाने अनजाने में भी हम दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आ रहे हैं. किसके प्रभाव में आ रहे हैं? आप बोलते हो निकालो यहां के. अब कहां से निकाले? अब तुम तो सब उसको बुला ही रहे हो. ये फंदा है उसका. बहुत सारी चीजें आपको सिखाने के लिए, क्या बताऊं मैं. आप और आगे बढ़ो. बाजीगर बाजीगर 6 बार आगे. पूछने भी नहीं जाना है. आगे. उतारने वाला या भूतों को जगाने वाला हो. समझ में आ रहा है? 2 शादी होगी तुम्हारी. कितनी? हाँ इधर दिख रहा 1 और 2. कितनी? बल्ले बल्ले आदमी. 2 होगी भाई. कितनी लकीर?
वो जिसका हाथ नहीं उसकी नहीं होगी। हाँ, जिसके हाथ नहीं उसकी। समझ में आ रहा है क्या? तोता। मिट्टू, हमेल का गाना बजाते कि सालों में कैसे बहुत गाने बजा हमने। मिट्टू मिट्टू, मैं तोता, हरे रंग का मैं दिखता। समझ में आ रहा है? ये क्या, ये है ना, ये खतरनाक आइटम है। बहुत सारी चीजें मैं बोल नहीं पाता हूं। भूत साधने वाला। क्या करने वाला? कोई तो नहीं आता भूत साधने के लिए। हाँ, भूत भूत साधने तो नहीं आते हो तुम लोग? पता चले यार भैया भूत साध के यहां जाए ये लोग हैं। हाँ, फैमिली स्पिरिट्स का मतलब पता है आपको? आ, आ, भूतों को जागो। बहुत में मत के देते हैं। हाँ, उन्हीं पे उजरे भाई, हम तो केवल लाइन दे दी। अरे कहा बाजार में? हाँ, वो गुटखा ले आना यार एक। खार मंजन खा जाते हैं उसके साथ का, पूरे स्नैक्स खा जाते हैं बेचारा। भैया हम थोड़ी पीते, हम तो उसका स्नैक्स खा जाते हैं, चना रोस्ट और पापड़। बहनों, आपके पति घर में पीते हैं तो उनको बोलना आप बाहर पी के आओ। क्या बोलना? उनको पीना ही ना मत करो, हाँ करने दो उनको। आप मना करोगे तो लड़ेंगे आपसे, पर बोला घर में नहीं पीने दूंगी मैं। इसका मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए फिर। क्या बोलना? हाँ, आप मान लो रोड पे लगाओ टेबल और पियो जाओ, वही ताकत दिखाओ जितनी दिखानी है। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे घर को शैतान का अड्डा नहीं बनने दूंगी मैं। पीना है, जाओ टेबल लगाओ बाहर रोड पे पियो जाओ, सबको पता चलना चाहिए ना, काय छुपा रहे हो? नशा करने वाली जगह पे आपको बैठना भी नहीं है, याद रखो। नशा करने वाला और नशा ला कर देने वाला दोनों बराबर अपराधी हैं। आप ये मत सोचो कि आप ला कर दे रहे तो आप बच जाओगे। खासकर भाई लोगों, मैं थोड़ी लेता है, मैं तो ला के देता हूं। गट को ले आजिर भाई। कोई भी नशा आपके हाथ में भी ना है। क्या नहीं करना है? आज हाथ में आया, कल अंदर आ जाएगा। वो स्पिरिट है, क्या है? अरे वो दुष्ट आत्मा है भाई, उसको हाथ लगाओगे वो अंदर आने में देर नहीं करेगा। आज उसको हाथ में ले रहे हो आप, टाइम नहीं है, एक दिन आपके अंदर होगा वो, पता भी नहीं चलेगा आपको। इन चीजों को घर से बाहर फेंको, घर आशीषित हो जाएगा। कम ऑन चर्च। भजन एक अध्याय निकालो, बहुत सिखाना है पर टाइम कम रहता है मेरे पास में। टाइम की भारी समस्या पता है। भजन एक, भजन एक, हाल निकाल दो, जोर से पढ़ो। नहीं चलता, न दुकान के बाहर, पान की दुकान के बाहर खड़ा रहता है, न रोड पे खड़ा रहता है कि टाइम जी स्कूल की छुट्टी का, ना उस मंडली में बैठता है। इधर देखो सब लोग स्क्रीन पे, निकालना बंद कर दो, समय नहीं रहा बाइबल खोलने का। बोलो पहली बात, चलना नहीं है। दूसरी बात, नहीं नहीं हम थोड़ी चलते हैं पोसल जी, हम तो वहां खड़े रहते हैं। हम थोड़ी कर रहे थे, हम तो देख रहे थे। सुनना ध्यान से, पड़ोसी को ध्यान से सुनो, ये प्रकाशन आपके जीवन को बदल देगा। चलना नहीं है। हम बोल, हम चलते थोड़ी है, हम तो खड़े होते हैं बस। नहीं नहीं सुनो, बोले खड़े होते हो, अरे बोलो ना, बोलो वो दिन दूर नहीं है
जब आप बैठोगे? यदि खड़े हो तो? अरे खड़े हुए व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हो, एक न एक दिन? और बैठने वाले से क्या उम्मीद करते हो, एक न एक दिन? इतना भयानक प्रकाशन शेयर किया और तुमको जरा सा भी नहीं हिला, थोड़ा सा? भयानक प्रकाशन है, सुनो। आप यदि कह रहे हो मुझे कि मैं चलता नहीं हूं, और यदि आप खड़े होते हो तो वह दिन दूर नहीं है कि आप बैठोगे। और जो बैठे हो ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप चलोगे। आप चलोगे भी। इसका मतलब जिस गली जाना है नहीं, उसका रास्ता भी नहीं पूछना। कम ऑन चर्च। आपका परम मित्र, आपका रिश्तेदार कभी आपके घर आता है तो बोलो आओ, बोलो आप आ सकते हैं, बोलो ना। पर आपका नशा नहीं आ सकता। बोल के सुनाओ मेरे को, क्या बोलोगे? बोलो दोनों में से एक ही आ सकता है। आप चुनाव कर लो, बोलना क्या कर लो? क्योंकि वो अकेला नहीं आएगा, साथ को लेके आएगा साथ में, और बोलेगा हम साथ साथ हैं। क्या बोलेगा? ऐसे व्यक्ति यदि आपके घर में आएगा, आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा। उस स्पिरिट्स आपके घर में एंटर कर जाएगी। केयरफुल रहे। मैं बहुत सारी बातें खुलकर नहीं बता सकता आपको, बस इतना ही समझ लो। बोलो चलना नहीं है, मार्ग में खड़े भी नहीं होना, उनके बैठना भी नहीं है। थोड़ा स्नैक्स खा लूं, थोड़ा पापड़ खा लूं, उन दुकानों पे भी खड़े नहीं रहना, उसके इर्द गिर्द भी नहीं रहना है। याद रहेगा? याद रहेगा। अगली बात समझ में आ गया आपको? शराब के अड्डे, पब, बार, ये सब हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? ये सब चीजें हमारे लिए बनाई नहीं गई है कि सारे दोस्त चल रहे तो हम भी चल रहे हैं। नहीं नहीं, तू तू देखना ना वहां पर, तू तो नहीं करना। आज देख रही हो, कल करोगे भी। आज वहां खड़े हो तो कल, हाँ थोड़ी देर बाद में वहां नाचेंगे फिर बढ़िया। समझ में आ रहा है? बी केयरफुल। मैं आपको सख्त सलाह देता हूं, आप जाओ ही मत। आप, अरे तू बोरिंग है, तू ये है, तू वो है, ठीक है। कल आएगा भूत ना, तो अभी निकालेंगे। कम ऑन। याद रहेगा? प्रिय मां बाप बच्चों को अलाउ नहीं करें। बोली बोली, प्रिय मां बाप बच्चों को अनुमति मत दे। पापा मैं वहां नहीं करूंगा कुछ। फिर जाना है क्यों बेटा, तेको कुछ करना नहीं तो? समझ में आ रहा है? तो कुछ करना है तो जाके करेगा क्या वहां? याद रहेगा? नहीं मतलब नहीं, बात खत्म। याद रहेगा? बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको क्यों समझा रहा हूं मैं आपको? अरे तुमको राजाओं के राजा की बुलाहट दी गई है। कम ऑन चर्च। अपनी बुलाहट को समझो, इसलिए बातें की जा रही है। यदि आपकी बुलाहट साधारण है ना, आपको जो मर्जी हो करो। यदि आपकी बुलाहट बड़ी, आप वैसा नहीं कर सकते जैसे लोग करते हैं। आप वो नहीं कर सकते जैसे लोग करते हैं। आप वैसा नहीं चल सकते जैसे लोग चलते हैं। आप वैसा नहीं बोल सकते जैसे लोग बोलते हैं। आप वैसा नहीं कर सकते जैसे लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट हैं। आपको पता, शिमशोन को जब बुलाया गया था, उसको कहा था तू जन्म से नाजीर है। इट मीन्स तेरे सिर पर कभी छुरा नहीं घूमेगा, और तू कभी भी न तो दाख, न दाख रस, न दाख मधु, दाख का कुछ भी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि तू यहोवा के लिए नाजीर है। वो कहता होगा कि मम्मी सब खा रहे, पी रहे, सब एंजॉय कर रहे, सब घूम रहे, सबने बाल कटवाए, मेरे बाल क्यों नहीं काटे? वो बोले बेटा तू यहोवा का नाजीर है। कम ऑन चर्च। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप सनातन काल के विराट परमेश्वर के नाजीर हैं। आप इसलिए नहीं कर सकते, क्यों? आप पर छाप लगी है। यू आर द चूजन जनरेशन एंड चूजन पीपल्स, मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड। आप सामर्थ्य, आप वो नहीं कर सकते।
आप वो नहीं कर सकते जैसे लोग करते हैं, आप अलग हैं। क्या करना है बोलो, उस जगह पर नहीं जाना है। दो बातें और बताऊंगा, बाकी हम लोग बात बाद में करेंगे, याद रहेगा। कितनी बातें बता चुका हूं मैं, कौन कौन सी? शराब के अड्डे, बार, पब। चौथी बात कहा नहीं जा सकती, बोलो चौथी बात, वे विचार वाले स्थानों पर। नीति वचन 7 अध्याय 25 से लेकर 27, जल्दी 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 जल्दी। उन जगहों पर जो व्यभिचार में लिप्त है, व्यभिचार से संबंधित जगहों पर आप नहीं जा सकते। आपको पता है फिर भी जानबूझकर यदि आप वहां जा रहे हैं, आपको केयरफुल रहना, वो स्पिरिट्स आपके अंदर में आ जाएगी। या आप, ये मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, यदि आप उन लोगों के साथ में हैं, यदि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके लोग उन चीजों में हैं, तो आप कोई देर नहीं है। खरबूजा को देखकर खरबूजा डांस करता है, कहावत सुनी कि नहीं सुनी? खरबूजे को देखकर, तो आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? फिर से बोलो। तुम लोगों को नहीं पता, नीचे वालों को? खरबूजा नहीं, इनको नहीं पता, बड़े भाई हमारे पास। फिर से बोलो। तो जिन खरबूजों के साथ में आप है ना, आप भी अपने रंग को बदल सकते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। मेरा मन ऐसी स्थिति मार्ग की ओर ना फिरे। पड़ोसी को बोलो पुरुष भी लिखा है यहां। तेरा मन ऐसे पुरुष के मार्ग की ओर, हाँ, तेरा मन ऐसी स्त्री मार्ग की ओर। स्पीड बढ़ाओ, बोलो जिस गली जाना नहीं, पता भी नहीं पूछना। कौन है वो? कौन थी वो तुम्हारे साथ में जो आई थी? कायलैंड पूछी रो भाई, कई चाहिए तक ने हूं तो असोच पूछी रोज, अशोक आइलैंड पूछी रो। हाँ देव तक डिटेल आई यहाँ, क्या लिखा है? अरे पीछे लेना भाई, पीछे देखो पीछे। हाँ पढ़ो फिर से, जोर से। जाना ही नहीं है, न मार्ग की ओर फिरो न डगरों की ओर जाओ, आगे आगे जल्दी। बहुत से लोग उसके द्वारा, हाँ हाँ, उसके घात की हो की एक बड़ी संख्या है। इट मींस इन चीजों में जो गिर चुके हैं उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, और आपको उस लिस्ट में अपना नाम बढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बड़ी लिस्ट है। पर हमारी क्या कोशिश रहती है कि हमारा नाम भी उस लिस्ट में आए। समझ में आ रहा है क्या? पड़ोसी को बोलो समझ में आ रहा है। आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, लिस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं। अच्छे से बोलो, बोलो ना उसको हाथ लगा के। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, इनको बोलो बीच वालों को। हाँ हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके घातियों की संख्या बहुत बड़ी है, वो लिस्ट बहुत बड़ी है। और मैं आप सब लोगों से और ऑनलाइन वीवर पार्टनर से भी कहना चाहता हूं, आप उस लिस्ट में अपना नाम ना जुड़वाएं। आज पूछा है कौन है, कल पूछोगे क्या करती है, परसों पूछोगे क्या अच्छा लगता है। इससे अच्छा है पहले ही स्टेज पर। कहां पर? आपको पता है विवाह के बाद की 4 स्टेज होती है इन लोगों की, कितनी बताओ या नहीं बताओ? ये लिस्ट वाले लोगों की विवाह के बाद 4 लिस्ट होती है, चार लिस्ट होती है। कितनी होती है? पहली स्टेज, बोलो 4 स्टेज। पहली स्टेज जानू, दूसरी जान, तीसरी जानवर, और चौथी में होती है जा मर जा। जानू से जो कहानी शुरू होती है वो जाम मर जा पे खत्म होती है। कहां से शुरू हुई कहानी? जानू से थोड़े दिन बाद जान, फिर बोलेगा जानवर, फिर बोलेगी जाम मर जा। ये देखो, समझ में आता है? कहानी कहां से शुरू हुई थी?
जानू से लेकर जहां मर जाए लिखाई है। मैं नहीं बोल रहा घातकियों की संख्या, जो जानू से कहानी शुरू होगी ना वो जहां मरजा पे खत्म होगी। समझ में आ गया? तो ये कह रहा नीति वचन कि ऐसी जगह पड़ोसी को ऐसे के जाना नहीं, ऐसे के जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, आखिरी पॉइंट, पड़ोसी को आखिरी, बस खत्म, 3 बज चुकी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मरकुस 5 अध्याय निकालो, आखिरी वचन, आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। चार स्टेज याद रहेगी ना? कोई भूल जाए एक आध स्टेज बता देना मेरे को, मैं लिखवा दूंगा बाद में। मरकुस 5 भाई, मरकुस 5। हाँ, दबाओ, हाँ शुरू करो। हाँ, दूसरा पद। हाँ पढ़ते, इसको एक से शुरू करेंगे। हाँ भैया, एक से शुरू करेंगे। हाँ पढ़िए जोर से। गिरसेनों के देश में पहुंचे। गिरा के देश में पहुंचे। गिरासेनों का मतलब है 10 नगर। जब वो नाव पर उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल बस, आवाज उठाओ। टॉम्स, कब्रों से निकलकर, कब्रों से निकलकर, आगे तो बोलो, उससे, कहां से निकलकर? आखिरी और अंतिम और जरूरी बात समझ लीजिए, सुनना चाहते हैं? अब कहा नहीं जाना है। अननेसेसरी, बिना मतलब के, बिना काम के, बोलो बोलो, अननेसेसरी, बिना मतलब के, बिना काम के, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, मर्चुरी वार्ड, अंतिम क्रियाक्रम वाली जगहों पर नहीं जाना है। कोई मरा है आपके यहां, उनके साथ जाओ, पर बिना मतलब के ऐसी जगह पर। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? फिर से कोशिश करें। भाई आप क्या कोई खत्म हुआ, हम जा सकते हैं, पर बिना मतलब के घूमने फिरने, देखने, एंटरटेन करने वाली जगह नहीं है ये। क्यों पता है? जिस व्यक्ति के अंदर में 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो कहां रहता था? इसका मतलब दुष्ट आत्माओं का एक बहुत बड़ा समूह इन जगहों पर रहता है। आप सब लोग यही हैं, ऐसी जगहों पर जाने से बचें। आपके अंदर दम हो तो जाओ, मैं मना नहीं करता हूं, पड़ोसी को दम हो तो जाओ, पर आपको लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्या लगता है? तो जाने का नहीं, उधर जाने का। हाँ, जाओगे अकेले और साथ में? इधर 6000 वाला है, इधर कितने वाला है? हाँ, आखिरी और अंतिम बात बोली मैंने आप लोगों को, मैं आज के संदेश को समाप्त कर रहा हूं, बस इतना ही पढ़ाना था इसमें। आखिरी और अंतिम जगह, शमशान घाट, मरशुरी, ग्रेवयार्ड, कब्रस्तान, अंतिम क्रियाक्रम वाले जगहों पर बिना मतलब के आपको नहीं जाना है। घूमने के लिए, फोटो के लिए, दूसरे काम करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, बिना मतलब के नहीं जाना है। आपके यहां कोई खत्म होता है तो जरूर जाइए, सब लोग जा रहे हैं आप जरूर जाइए, पर याद रखें बिना मतलब के आप विजिट ना करें। उसको कहते हैं इंग्लिश में अननेसेसरी विजिट। बिना मतलब के जा रहे हैं वहां, किस लिए? बिना मतलब के जाओगे और उधर से मतलब के साथ में लेके आओगे। याद रहेगा? मैंने जो सिखाया याद रहेगा आप लोगों को? मैंने बहुत गंभीर बातें बताई है, आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों बताई पता है? क्योंकि मैं आप सब लोगों से प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति शैतान के फंदे में फंसे। आज ये पहला पार्ट था,
अगली बार दूसरा पार्ट देखेंगे, उसके बाद प्रभु ने चाहा तो तीसरा पार्ट भी देखेंगे। अब इसके बाद और इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, पर आज मैंने आपको एक बेसिक पार्ट समझा दिया है कि पहली बात, हमें शैतान की जगह पर, बोलो उसमें 5 बातें हैं। कौन सी जगह है? बोलो कौन सी जगह? नंबर 1, शैतान की आराधना वाली जगह। शैतान की, हाँ, इट मीन्स जहां बलियां क्या होते हैं, कि ब्लड जो चढ़ता है ना, स्पिरिट्स के लिए। आपको तो शैतान का सबसे पसंदीदा बलिदान कौन सा है पता है? खून। पड़ोसी बोलो, आपको पता है शैतान का सबसे पसंदीदा बलिदान? वो है खून, ब्लड। इसलिए जहां एक्सीडेंट होता है खून बहता है। एक्सीडेंट होता है तो खून खराब हो, उसको बहुत पसंद है। इसलिए क्या है, चोर आए चोरी करने, घात करने और हत्या करने, डिस्ट्रॉय करने। तो ये खून बहाना उसको पसंद है। बहनों, मिसकैरेज होते हैं बहुत सारी बहनों के। क्या होते हैं? शैतान को बलिदान। बी केयरफुल, उसको पसंद है ये सब चीजें। मैंने बहुत सारे केसेस देखे जादू टोने वाले। रात में 7 मंथ में 8 मंथ, बहुत सारे में कितनी बातें याद रखो पता, जहां जाते कम से कम 100-200 केसेस रहते हैं। 7 मंथ प्रेग्नेंट, 8 मंथ प्रेग्नेंट, रात को पाँव की घुंघरू की आवाज आई, सुबह मिसकैरेज हो गया। इतने याद ही नहीं रहते हम लोग, कितने केसेस बताऊं मैं आप लोगों को। प्रार्थना किया, डिलीवर हुई, बेबी डिलीवर किया, बच्चे की आशीष हो गई। बहुत सारे केसेस, खासकर की प्रेगनेंसी वाले केसेस जिसमें बच्चा ठहरने नहीं देती, वो दुष्ट आत्मा है। बार बार वो बलिदान हो जाता है। प्रार्थना करने के बाद में प्रभु का धन्यवाद, अब संतान की आशीष मिलना शुरू हो गई। कम ऑन चर्च। नंबर 1, आवाज उठाओ। नंबर 2, सावधान। तीसरा नंबर, बोलो, लेने का भी नहीं, लाने का भी नहीं। याद रहेगा? लाने का भी, भैया मार्केट गए ना, लेते आना। केयरफुल, खासकर भाई लोगों। हम जहां थे वहां बहुत अच्छा था, पापा ही बच्चों को भेजते थे, बेटा लिया ना। कौन भेज रहे? तो बेटा भी बहुत महान था, खोल के थोड़ी सी लेके पानी मिला के लाता था। सही है? हाँ, सही है ना? सही बोल रहा हूं ना? वो दिन दूर नहीं है कि आपके बिंडल से बिड़िया गायब होगी। हाँ, बिंडल से। अरे मैं भुगत भोगी हूं, इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हमने देखा है। बिंडल ही गायब कर दिया। पापा तो सो गए, इधर बिंडल चल रहा है धकाधक। याद रहेगा? ये देखो, बहुत मैं ये अनुभव और ये सब बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा फंदे आएंगे, पर आप अनजान नहीं हो। मैंने आज आपको फंदों के बारे में बता दिया है। ये फंदे यदि याद रहेंगे, आप इन फंदों को तोड़ेंगे और शिकारी के शिकार से, ओ शिकारी के जाल से शिकार आजाद हो जाएगा। नंबर 4, बोलो, बेबीचार वाली जगहों से। सबका है, सब करते हैं। नो, आप बोल सकते हो मैं नहीं करता। याद रहेगा? विवाहित और कुंवारे दोनों के लिए नियम लागू होता है। विवाहित और कुंवारे दोनों नहीं कर सकते। ठीक। 5वां पॉइंट, कब्रिस्तान क्रियाक्रम। इस पे बहुत बड़ी स्टडी कभी मिलेंगे हम लोग, कब्रिस्तान और शमशान घाट पे। ठीक है, सीखेंगे, कभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे भूत जगाना है, आप लोगों को कैसे जगाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अब फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों से ग्रसित या परेशान है, वो मेरे पीछे एक प्रार्थना करें।
क्या आप चाहते हैं छुटकारा? क्या आप चाहते हैं? आप अभी आजाद होंगे यदि इनमें से कोई भी बात यदि आपके जीवन में या अभी आपको संदेश सुनते हुए लगी, अरे प्रभु मैंने तो ये किया है यार, मैं ओ प्रभु मेरे जीवन में ये हो सकता है, डरने का नहीं, क्योंकि अंधकार कितना बड़ा भी हो उजाला आते ही भाग जाता है। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, एक समर्पण कीजिए, कहे परमेश्वर पिता, पूरे दिल से आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं? मैं सच कह रहा हूं, हमें से हर एक को छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि जाने अनजाने और जानबूझ करके भी कुछ न कुछ तो होता ही है। पर याद रखो, अंधकार कितना बड़ा भी क्यों ना, उजाला सब ठीक कर देता है।